आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय मनमोहन श्यामल जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में महामंत्री रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय बैजयंत पांडा जी, हमारी यहाँ की प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री बहन डी पुरंदेश्वरी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री विशेश्वर टुडू जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे भारत सरकार में और मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय जुएल ओरांव जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र केवी सिंह देव जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय बसंत पांडा जी, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे यहाँ से विधायक सम्माननीय प्रदीप्त नायक जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद बहन संगीता सिंह देव जी, जिला के अध्यक्ष कालाहांडी देवेंद्र मोहंती जी, सुब्रत पाठक जी, हमारे नुआपाड़ा के अध्यक्ष, सभी विधायकगण, सांसदगण, समस्त पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आप सब मेरे साथ जय जगन्नाथ का नारा लगाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को नमन करते हुए और बहुधा रथ यात्रा को प्रणाम करते हुए और आज मानेकश्वरी मंदिर में जाकर नमन करते हुए हमारे यहां उड़ीसा के समाज सुधारक मधुसूदन दास जी को नमन करते हुए, बख्शी जगबंधु जी को नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, प्रताप श्यामल जी ने, बैजयंत पंडा जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके सामने बहुत सी बातें बताई। मुझे खुशी है कि मैं आज उड़ीसा के वीर भूमि, शौर्य भूमि और साहस की भूमि में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ऐसी पवित्र भूमि को जहां से आज भारत के प्रथम नागरिक, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनकर के सुशोभित कर रही हैं भारत के गणतंत्र को, ऐसी पवित्र भूमि को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब मैं उड़ीसा को याद कर रहा हूं तो सच में कुछ दिन पहले जो ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें प्रधानमंत्री खुद आए, हमारे भारत सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उसमें राहत कार्य में अपने आप को जोड़ा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहत कार्य में पूरा योगदान किया, हमारे मनमोहन श्यामल और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम तत्परता से लगी रही। लेकिन हमारे उड़ीसा के भाइयों ने जो हताहत हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को शांति मिले और इसके साथ साथ उनके परिवार को इस दुख को सहने की
ताकत मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, यह अमृत काल है और अमृत काल में प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किया है और वो लक्ष्य है कि हम विकासशील देश अब नहीं कहलाएंगे, आने वाले समय में हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे और विकसित राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। और इसलिए दिन रात मेहनत करके वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए वह दुनिया में भारत की थाथी, भारत का डंका, भारत की ताकत, इसको बताने के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। आज हमें खुशी है, आज से 2 दिन पहले वो अमेरिका की धरती पर गए। उन्होंने अमेरिका में टॉप जो दुनिया के जाने माने आर्थिक जगत से संबंध रखने वाले नेता रहे, उनके साथ मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया मानती है कि उनके नेतृत्व में, उनके नेतृत्व के कौशल ने देश को और दुनिया को एक नई दिशा दी है, एक नई ताकत दी है। और इसीलिए आज से 2 दिन पहले हमारे मशहूर नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा, वह दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली होता है जिस दिन मैं कुछ नया सीखता हूं। और आज मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली है। मुझे एक नहीं, अनेकों नई बात जानने का मौका मिला है और भारत के विकास का आधार कार्ड भी समझने का मौका मिला है। ये हमारे पॉल रोमर साहब बोलते हैं। उसी तरीके से दुनिया के एनालिस्ट रे डालियो बोलते हैं कि यह भारत का समय है, यह मोदी जी का समय है। उसी प्रकार से नील टायसन कहते हैं कि आसमान, नीला गगन मोदी जी की सीमाएं नहीं हैं, इस आसमान से भी ऊपर असीमित है मोदी जी का कौशल और मोदी जी का नेतृत्व। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बॉस कह के संबोधित करते हैं। कोई कहता है आई एम फैन ऑफ मोदी जी, कोई कहता है मोदी जी इज ए ग्लोबल लीडर, कोई कहता है मोदी जी यू आर दी हीरो, कोई कहता है मोदी जी यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ, बदलाव के आप माध्यम हो, और कोई कहता है मोदी जी आप महान देशभक्त हो। ये दुनिया के लोग मोदी जी को अलंकृत करते हुए दुनिया की हर देश अपने अपने तरफ से सबसे बड़ा सम्मान देकर के मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब दुनिया में मोदी जी की वाहवाही हो रही है, उनकी प्रशंसा होती है, कोई बॉस बोलता है, कोई हीरो बोलता है, कोई सोशल रिफॉर्मर बोलता है, तो यहां हमारे कांग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड़ होती है। उनको पसंद नहीं आता कि देश का नाम हो रहा है, उनको पसंद नहीं आता कि देश की प्रशंसा हो रही है। कोई नेता मोदी जी को सांप कह करके चर्चा करता है, कोई बिच्छू बोलता है, कोई नीच बोलता है, कोई अनपढ़ बोलता है, कोई चाय वाला बोलता है। उनको मालूम नहीं है कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार मोदी जी के साथ है, इस बात को हमको याद रखना है। इसलिए जितना तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे, दुनिया में उनकी प्रशंसा लोग करेंगे और मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं देश को, वो सबके सामने है। लेकिन हां, कांग्रेस भी अपनी नियति और नीयत पर काम कर रही है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया।
मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ, मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। मैंने देखा अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है, उनकी दुकान बंद कर दी। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। कैसी राजनीति, वंशवाद। मोदी जी ने नई संस्कृति देश को दी है, देश को वंशवाद से निकालकर विकासवाद के रास्ते पर खड़ा किया है। मोदी जी ने भारत को नई राजनीति दी है, नई संस्कृति दी है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके विकासवाद की ओर खड़ा किया है। और मोदी जी ने नई राजनीति को जन्म दिया है, ये वोट बैंक की राजनीति से निकालकर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे जो करेंगे, जो नहीं भी कहा होगा वो भी करके देंगे, ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति रखी है। आज मुझे खुशी हो रही है, पिछले 9 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए हाईवे पर, रेलवे पर, एयरवे पर, मेट्रो पर खर्च हो गए। 18 लाख करोड़। इस साल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, 9 साल के अंदर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 54,000 किलोमीटर बन गए हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, 616 किलोमीटर, 616 किलोमीटर मेट्रो रेल बन गई है। आपको जानकर खुशी होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिन में 5 किलोमीटर बना करता था 2014 में, आज यही रेलवे मार्ग 5.6 किलोमीटर बना करता था। आज रेल की पटरी प्रतिदिन 14.3 किलोमीटर बन रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि 12 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिदिन बना करता था, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्र को समर्पित हो रही है। यह बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने, 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने, और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 74 नए एयरपोर्ट बना करके दिए, और यह भी हमारे विकास की एक नई। आज जो बाइडेन साहब भारत को प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे थे, पिछली रात आपने टेलीविजन पर देखा होगा। आपको मालूम है, भारत ने, यह बदलता भारत 470 एयरबस बोइंग, जिसमें 200 बोइंग है और 270 एयरबस है, इसका ऑर्डर भारत ने दिया है। भारत ने 470 बोइंग और एयरबस। जो बाइडेन क्या कहते हैं कि हमारे यहां इससे 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और 44 राज्यों में हमारे आर्थिक विकास होगा। ये आज भारत देने की स्थिति में आया है। मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो हस्ताक्षर करते समय वहां उपस्थित होते हैं, और ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं
कि रोल्स रॉयस की आप इंजन हमसे ले रहे हो, वो समय दूर नहीं है जब भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज ये भारत की छवि बनी है। मित्रों, मैं विकास की बहुत से आपको आयाम बताना चाहूंगा।